नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में, जो मशीन की इफिशियंसी होती है वो कितनी कितनी होती है, जैसे डीसी मोटर हुआ, डीसी जनरेटर हुआ, ट्रांसफार्मर हुआ, सिंक्रोनस मोटर हुआ, इंडक्शन मोटर हुआ, इसकी इफिशियंसी दक्षता याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक हम इस वीडियो में आपको देखेंगे। आप इस वीडियो में जो बताएं अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। उस इफिशियंसी याद रखने का ये जो ट्रिक है, वो ट्रिक जो है शॉर्ट में MAISGT, ये शॉर्ट ट्रिक है। और इसमें हम 50 लिखते हैं, इस पे 80 लिखते हैं, और इस पे 80 से 90 लिखते हैं, और यहाँ पे 85 से हम 95 लिखते हैं, और यहाँ पे 95 लिखते हैं, और यहाँ पे 98 लिखते हैं। इसका मतलब हुआ कि एम जो है ना, ये डीसी मोटर है, तो डीसी मोटर की इफिशियंसी जो होती है 50%, तो ये परसेंट है, यानी ये एम जो है ना, ये मोटर है, मोटर में ये डीसी मोटर है। तो डीसी मोटर की जो इफिशियंसी होती है ना, वो 50% होती है। उसके बाद ए है, तो ए से जो होता है अल्टरनेटर होता है। अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर में आप देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है 80, यानी अल्टरनेटर की जो इफिशियंसी होगी वो 80% होगी। नेक्स्ट जो है आई से होता है इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर, तो इंडक्शन मोटर के आप नीचे में देखेंगे, आई के नीचे आई से होगा इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर की जो दक्षता होगी वो 80 से 90% होगी। नेक्स्ट जो है एस से जो होता है वो सिंक्रोनस मोटर होता है। सिंक्रोनस मोटर, तो सिंक्रोनस मोटर की जो इफिशियंसी होगी वो 85 से 95% होगी। नेक्स्ट जो है जी से होता है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, और डीसी जनरेटर की जो इफिशियंसी होगी वो 95% होगी। 95%। और उसके बाद है टी से मतलब होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी होती है वो 98% होती है। इसमें ट्रांसफार्मर जो है ना, वो स्टैटिक मशीन है, मतलब इसमें घूर्णीय पार्ट नहीं होता है। इसी कारण ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है, वो 98% होती है। और यदि आइडियल ट्रांसफार्मर होता तो आइडियल ट्रांसफार्मर में, आइडियल ट्रांसफार्मर यदि शब्द लगा दे तो उसकी इफिशियंसी जो होगी वो 100% होगी। इसमें आप एक देखेंगे तो ये एस लिखा है, एस से जो है सिंक्रोनस मोटर है। सिंक्रोनस मोटर की जो इफिशियंसी हुई वो 85 से 95% हुई। सिंक्रोनस मोटर एक ऐसी मोटर है जिसका हम पावर फैक्टर, किसी भी उपकरण का पावर फैक्टर सुधारने के लिए उस उपकरण के पैरेलल में इस सिंक्रोनस मोटर को लगा करके और उस उपकरण का पावर फैक्टर सुधारते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि सिंक्रोनस मोटर का यूज हम पावर फैक्टर सुधारने में करते हैं। तो ये इफिशियंसी याद करने का शॉर्ट ट्रिक रहा, आप इसको अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। और कंपटीशन लेवल में भी इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है दक्षता से, और आप इसको कॉपी में नोट करें। और साथ ही साथ दोस्तों, आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में बस इतना है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, ये इसी में एक क्वेश्चन जो कि हमारे पास आया हुआ था,
इस क्वेश्चन को बताने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो ये सर्किट है, इस सर्किट में क्वेश्चन ये है कि इसमें ये जो करंट है ये I1 है और ये जो करंट है I2 है। ये R1 रेजिस्टेंस है और ये R2 रेजिस्टेंस है। इतना मान दिया हुआ है कि टोटल 30 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और ये जो रेजिस्टेंस लगाए गए हैं आपस में, आप ध्यान से देखेंगे तो आपस में ये रेजिस्टेंस जो है ये समानांतर में होंगे। क्यों? क्योंकि जब यहां से आप चलेंगे तो एक रास्ता इधर और एक रास्ता इधर, जहां भी करंट में दो रास्ते बन जाते हैं तो वो जो रास्ता बनता है आगे की तरफ तो वो बंट जाता है, अर्थात वहां पैरेलल हो जाते हैं। मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल सर्किट बन गया। तो इसी में क्वेश्चन है कि I1 और I2 करंट निकालिए। तो इसके लिए फार्मूला जो होता है कि इसमें I1 करंट यदि हम नोट करें तो I1 इक्वल टू होता है टोटल करंट, टोटल करंट मतलब ये I केवल, मतलब इसको समझिएगा कि ये टोटल करंट है, ये वाली करंट इनटू, अब इसमें I1 का मान निकालना है तो R2 रेजिस्टेंस लेंगे, तो R2 बटा दोनों का योगफल रेजिस्टेंस का R1 प्लस R2, ये जो हुआ ये I1 का मान हुआ। अब इस I2 में करंट हम निकालेंगे तो I2 इक्वल टू हो जाएगा टोटल करंट, तो टोटल करंट को हम I माने हैं तो टोटल करंट I इक्वल टू इस I2 में हम करंट ज्ञात कर रहे हैं तो इस वाले को रेजिस्टेंस को लेंगे यानी R1 रेजिस्टेंस को लेंगे अपन दोनों रेजिस्टेंस का योगफल। तो इसी में R1 करंट को इसमें हम निकालेंगे, R2 करंट को इसमें निकालेंगे। तो I1 इक्वल टू हो जाएगा टोटल करंट यानी 30 एम्पियर इनटू I1 करंट निकाल रहे हैं यानी R2 रेजिस्टेंस लेंगे तो R2 जो है रेजिस्टेंस है 10 अपन R1 प्लस R2, तो 10 अपॉन 15 हो जाएगा, 15 दूनी का 30 और 10 दूनी का 20 यानी 20 एम्पियर। इस R1 में 20 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। ये एक आंसर हो गया, मतलब I1 इक्वल टू 20 एम्पियर हो जाएगा। अब हम I2 निकालेंगे तो I2 के लिए क्या करेंगे कि टोटल करंट, तो टोटल करंट है 30 एम्पियर इनटू R1 जो है, R1 रेजिस्टेंस 5 है अपन R1 प्लस R2 यानी ये 15 हो जाएगा, क्योंकि 10 है R2 और R1 जो है 5 है तो 10 अपॉन 15 हो जाएगा। फिर 15 दूनी का 30, 5 दूनी का 10 यानी I2 जो करंट हुई वो 10 एम्पियर की हुई। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा कि जब पैरेलल में दो रेजिस्टेंस लगे हो और टोटल करंट ज्ञात करना हो और प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट पूछे तो इसी फार्मूले से हम ज्ञात करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं।